हर धर्म में योग साधना को बहुत महत्व दिया गया है। हर धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, सब दुखों से मुक्त होना है। और उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है ध्यान। जैन परंपरा में ध्यान की एक समृद्ध परंपरा रही है। भगवान महावीर के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, उनके साधना काल को पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक साधना की और उस 12.5 वर्ष के समय में उन्होंने अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत किया। उस समय में अनेक केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनः परियोज्ञानी मुनि थे जो कि विशेष साधना के द्वारा इस प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करते थे। लेकिन धीरे धीरे ध्यान की परंपरा लुप्त होती गई। अनेक उसके कारण बने। प्राकृतिक उथल पुथल, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक उथल पुथल, संघ की सुरक्षा का प्रश्न और भी न जाने ऐसे कुछ कारण बने, जिससे धीरे धीरे जैन परंपरा में जो ध्यान की समृद्ध परंपरा थी वह लुप्त होती चली गई। और 20वीं सदी आते आते जैन लोगों को यह पता ही नहीं कि उनकी भी कोई एक समृद्ध ध्यान परंपरा रही है। 20वीं सदी में एक महान आचार्य हुए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, जिन्होंने उस समृद्ध ध्यान परंपरा को पुनर्जीवित किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी के गुरु आचार्य तुलसी, उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को इस कार्य के लिए योजित किया कि तुम जैन योग का पुनरुद्धार करो। जो ध्यान की परंपरा लुप्त हो चुकी है उसे पुनः हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कई वर्षों तक घंटों घंटों ध्यान किया और उस अनुभव के द्वारा उन्होंने हमारे सामने एक ध्यान की परंपरा प्रस्तुत की जो प्रेक्षा ध्यान के नाम से जानी जाती है। और इसका व्यवस्थित नामकरण सन 1975 में जयपुर में किया गया। तो आज हम लोग प्रेक्षा ध्यान के बारे में कुछ चर्चा करें। ये प्रेक्षा ध्यान क्या है, प्रेक्षा का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम शब्द पर विचार करें। 2 शब्द हैं, प्र प्लस इक्ष। इक्ष धातु देखने अर्थ में आती है और जब उसके साथ प्र उपसर्ग लग जाता है तो उसका मतलब होता है गहराई से देखना। यूं तो हम 24 आवर्स देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारा देखना केवल देखना नहीं होता। प्रेक्षा का मतलब है टू नो ओनली, टू सी ओनली। केवल देखें। विचार, चिंतन साधक को ध्यान की गहराई में नहीं ले जाते। चिंतन व्यक्ति को संसार में परिभ्रमण करवा देते हैं। तो प्रेक्षा का सिंपल सा मीनिंग है देखना। प्रश्न होगा हाउ टू सी, कैसे देखें। विदाउट लाइक एंड डिसलाइक। प्रायः हम जो कुछ देखते हैं उसके साथ राग द्वेष भाव जुड़ जाता है। हमें बंद आंखों से सहजता से गहराई से देखना है, बिना राग द्वेष मुक्त होकर के देखना है। हमारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव है, लेकिन जब उसके साथ राग द्वेष भाव जुड़ जाता है तो वह दुख का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। मान लीजिए आप एक बगीचे में गए, वहां बहुत सारे फूलों को देखा, आप देख रहे हैं, तब तक आपका दृष्टा भाव है। लेकिन जैसे ही आपके मन में आया कितने अच्छे फूल हैं, अच्छे के भाव आना, राग भाव जुड़ गया। पर यहां आपका राग भाव सीमा में है, लेकिन जब आपके मन में उन फूलों को लेने की भावना आ गई, मैं इन फूलों को ले लूं, तो वहां आपकी राग चेतना वासना में परिणत हो गई। आपने सोचा कि माली आ जाए, फिर उससे पूछ करके लेता हूं। तो यहां हमारी वासना
नीति की सीमा में है, नीति का उल्लंघन नहीं करती। लेकिन जब बहुत देर से देखा कि माली नहीं आया तो हमने सोचा अब तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मन में जो भाव आया वह हमारी वासना की जो सीमा थी नीति की, उसका उल्लंघन कर गई और हमने फूलों को तोड़ लिया। मन में लोभ आया, बेटे के लिए भी कुछ फूल तोड़ लूं। तोड़ा, इतने में माली आ गया, उसने देख लिया, पकड़ लिया। तो यहाँ जब तक हम केवल देख रहे थे कहीं कोई समस्या नहीं थी, लेकिन देखने के साथ जब अच्छे का भाव आया तो उसे लेने का भाव आया, और जब लेने का भाव आया, मोह का भाव आया, तो वह हमारे लिए दुख का कारण भी बन गया। तो प्रेक्षा हमें यह सिखाता है कि हमें केवल देखना है, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना है। प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र है संपिक्षये अपगमप्पयेनम। इट मीन्स सी योरसेल्फ थ्रू योरसेल्फ। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या हमारे पास दो आत्माएं हैं? हम किस आत्मा से किस आत्मा को देखें? हमारे पास दो आत्माएं नहीं, आत्मा तो एक ही है, लेकिन यहां आत्मा से आत्मा को देखें, इसका मतलब है स्थूल से सूक्ष्म को देखें। निश्चय में द्रव्य आत्मा तो हमारी एक ही आत्मा है, लेकिन जिन भावों में हम रहते हैं उसके आधार पर हमारी आत्माएं भी अनेक हो जाती हैं। मान लीजिए हम गुस्से में हैं तो हमारी आत्मा उस समय क्रोध आत्मा है। हम लोभ के भावों में हैं तो उस समय हमारी आत्मा लोभ आत्मा है। हमारे भीतर चंचलता उठ रही है, चंचलता पैदा हो रही है, तो उस समय हमारी आत्मा योग आत्मा है। हम स्वाध्याय में लगे हुए हैं, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उस समय हमारी आत्मा ज्ञान आत्मा है। तो हम किस अवस्था में हैं, किन भावों में हैं, उसके आधार पर हमारी आत्मा में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ आत्मा से आत्मा को देखें, इसका मतलब है कि हमें स्थूल से सूक्ष्म को देखना है। देखने के क्रम में सबसे पहले हम इस स्थूल शरीर को देखें, यहाँ क्या हो रहा है, फिर मन के स्तर पर देखें, मन में क्या हो रहा है, फिर भावों को देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, श्वास को देखें। देखते देखते हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहुंच पाते हैं। शिक्षा ध्यान के आध्यात्मिक आधार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक अस्तित्व है। शरीर और आत्मा ये दो तत्व हैं। अनात्मवादी दार्शनिक केवल शरीर के अस्तित्व को मानते हैं। वे शरीर, इंद्रिय और मन से परे कोई सत्ता है ऐसा नहीं मानते। लेकिन जो आत्मवादी दार्शनिक हैं वे शरीर, इंद्रिय और मन से परे भाव, लिश्या, चित्त, कर्म, आत्मा, इन सब की सत्ता को भी मानते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की बात कहता है। हमारे सेंटर में आत्मा है और जैन दर्शन के अनुसार ये माना गया कि हर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण आ गया है। उस कर्मों के आवरण ने हमारी अनंत ज्ञान शक्ति, अनंत आनंद की शक्ति को आवरणित कर दिया है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से सूर्य बहुत पावरफुल होता है, जब सुबह सूर्योदय होता है सारी धरती पर प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन उस सूर्य पर यदि कोई बादल आ जाए, क्लाउड आ जाए, जैसा कि बारिश के दिनों में प्रायः होता है, तो उस सूर्य का प्रकाश मंद हो जाता है। और बहुत डार्क क्लाउड यदि आ जाए तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दिन में रात जैसी लगती है। लेकिन वह क्लाउड सूर्य के पावर को ढक नहीं सकता है। जैसे ही हवा का झोंका आता है वह क्लाउड वहां से हट जाता है और सूर्य फिर से पावरफुल हो जाता है, उसका प्रकाश फिर से हमारे सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पावरफुल है, उसमें अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान है। लेकिन कर्मों के क्लाउड ने
उसे आवरणित कर दिया है। जितना डार्क क्लाउड होगा उतनी ही हमारी ज्ञान चेतना, आनंद की चेतना विकसित नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि आज हर व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है, पढ़ता है लेकिन ज्ञान उसे चढ़ता नहीं, शक्ति तो उसे अपने भीतर महसूस ही नहीं होती। इसका कारण यही है कि वो कर्मों का क्लाउड सघन है। जब हम ध्यान करते हैं, विशेष साधना करते हैं, तो उस साधना के झोंके से कर्मों के क्लाउड टूटते हैं, दूर हटते हैं और उससे हमारी आत्मा की प्योरिटी प्रकट होती चली जाती है और जिससे हमारी आत्मा की पावर, जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है, वो प्रकट होता चला जाता है। तो आत्मा की रेज अपने आप में प्योर है, वो वहां से निकलती हैं, लेकिन आत्मा के चारों ओर जो कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर के वलय को पार कर जब वो रेज बाहर आती हैं तो कुछ मंद हो जाती हैं। वहां पर वे अध्यवसाय का निर्माण करती हैं और उसके बाद में जब वे रेज और आगे बढ़ती हैं, तेजस शरीर के साथ मिक्स होकर के वे ओरा का, आभा मंडल का निर्माण करती हैं। वहां से आगे जब वो रेस बढ़ती हैं तो हमारी भावधारा का निर्माण होता है और उससे आगे मन, प्राण, शरीर और श्वास का स्तर आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर और बाहर दोनों का एक कनेक्शन बना हुआ है। कभी बाहर में कोई परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन भीतर से यदि कर्म का प्रभाव है तो बाहर से परिस्थिति न होने पर भी हमें गुस्सा आने लग जाता है। और कभी बाहर की परिस्थिति है तो वो हमारे भीतर को भी प्रभावित करती है। तो प्रेक्षा ध्यान के आधार को समझने के लिए हमें स्थूल से एक सूक्ष्म तक की यात्रा करनी पड़ेगी। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं कि दो प्रकार के ध्यान होते हैं। एक टाइम बाउंड ध्यान होता है और एक नॉट टाइम बाउंड ध्यान होता है। एक तो समयबद्ध है, आप आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान ऐसा है जिसे 24 आवर्स किया जा सकता है। वह हमारे जीवन का पार्ट बन सकता है। हम कोई भी काम करें, हम 24 आवर्स हर काम को करते हुए ध्यान की स्थिति में रह सकते हैं। और वो क्या है? उपसंपदा। 5 प्रकार की उपसंपदाएं बताई गई हैं जो हमारे जीवन के पार्ट बनने चाहिए। वे 5 उपसंपदाएं कौन सी हैं? पहली, माइंडफुलनेस यानी भावक क्रिया। दूसरी, रिएक्शनलेसनेस यानी प्रतिक्रिया विरति। तीसरी, फ्रेंडलीनेस यानी मैत्री। चौथी, बैलेंस्ड डाइट यानी मित आहार। और 5वीं, बैलेंस्ड स्पीच यानी मित भाषण। ये 5 उपसंपदा हैं। इनमें पहली है भावक क्रिया। भावक क्रिया का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक द्रव्य क्रिया और एक भावक क्रिया। द्रव्य क्रिया का मतलब होता है कि आप क्रिया तो कर रहे हैं, एक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन उस कार्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं लेकिन आपका मन कुछ सोचने में बिजी है, तो वहां क्रिया तो हो रही है लेकिन भावक क्रिया नहीं हो रही है। भावक क्रिया का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, आपका मन उस काम में पूरी तरह से एंगेज होना चाहिए। इसलिए भावक क्रिया के 3 अर्थ किए जाते हैं, जिसमें पहला है टू लिव इन प्रेजेंस यानी वर्तमान में जीना। प्रायः व्यक्ति या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। या तो हम अपने बीते हुए कल को याद करते हैं और या फिर आने वाले कल में हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। अधिकांश समय हमारा पास्ट और फ्यूचर में बीतता रहता है, हम वर्तमान में नहीं रहते। जबकि हम जानते हैं कि कुछ काम करने के लिए हमारे पास वर्तमान है। पास्ट तो पास्ट हो चुका है, बीत चुका है। अब अतीत की स्मृति करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फ्यूचर अभी आया नहीं है,
उसके बारे में भी बहुत अधिक सोचना आवश्यक नहीं है। स्मृति आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक स्मृति हमारी एकाग्रता में बाधक बनती है। कल्पना आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक कल्पना हमारी साधना में बाधक बनती है। चिंतन आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक चिंतन हमारी एकाग्रता में बाधक बनता है। हम स्मृति करें, कल्पना करें, चिंतन करें, लेकिन जितना आवश्यक है उतना करें और ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में जीने की कोशिश करें। इसलिए कहा गया, बड़ा सुंदर कहा, पास्ट इज हिस्ट्री। पास्ट इज हिस्ट्री, वो तो हिस्ट्री का विषय हो गया, इतिहास का विषय हो गया। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। भविष्य रहस्यमय है, कल का दिन आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टुडे इज द गिफ्ट, so it is called present। आज का दिन हमारे लिए उपहार है, इसलिए वर्तमान को प्रेजेंट कहा जाता है। हम प्रेजेंट में ही कुछ कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम अधिक से अधिक वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। भावक क्रिया का दूसरा मतलब है टू एक्ट नोइंगली, जानते हुए करें। जो भी काम हम करें जानते हुए करें। प्रायः हम काम करते हैं, लेकिन हमारा चित्त उस काम में नहीं होता है। हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। हम भोजन कर रहे हैं, पूरा भोजन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब हमने शुरू किया और कब हमने फिनिश किया। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तक खोले हुए 1 घंटे बीत गया है, लेकिन हमारा मन कहीं इधर उधर घूम रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी काम करें हम जानते हुए करें। आप भोजन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हर एक कौर आपके मुंह में जो जा रहा है उसके प्रति आपको कॉन्शियस होना चाहिए। आपको जानते हुए हर काम करना है। और भावक क्रिया का तीसरा मतलब है टू रिमेन अलर्ट, जागरूक रहें। जागरूक रहें इसका मतलब है प्रमाद में न जाएं, चेतना के प्रति, आत्मा के प्रति सतत अवेयरनेस हमारी रहे, हर कार्य के प्रति हमारी अवेयरनेस रहे। तो उपसंपदा का पहला सूत्र है भावक क्रिया, यानी हम जो भी काम करें जानते हुए करें, वर्तमान में रहने की कोशिश करें और जागरूकता के साथ करें। उपसंपदा का दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति, रिएक्शन लेसनेस। एक्शन करें बट रिएक्शन न करें। प्रायः हम एक्शन कम करते हैं और रिएक्शन ज्यादा करते हैं। हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और हम देखते हैं कि कोई भी घटना मन के प्रतिकूल होती है तो हम तत्काल रिएक्ट कर देते हैं। हमारा रिएक्शन फिजिकल लेवल पर हो सकता है, मेंटल लेवल पर हो सकता है या फिर वर्बल लेवल पर हो सकता है। बहुत बार हम मानसिक स्तर पर रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए टीचर ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, मालिक ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया। हम उनके सामने बोल सकें, गुस्सा कर सकें, फिजिकली कुछ एक्शन ले सकें, ये संभव नहीं होता, क्योंकि पता है कि वहां यदि कुछ रिएक्शन किया तो कुछ खतरा हो सकता है। तो हम मन ही मन बॉस पर गुस्सा करते रहते हैं, हम मन ही मन टीचर पे गुस्सा करते रहते हैं। तो ये हमारा मानसिक रिएक्शन है। कभी कभी हम बोल करके भी कुछ अपना रिएक्शन देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, प्रतिकूल सिचुएशन है तो कुछ हम ऐसा हर्टिंग बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगता है। तो बहुत बार हम बोल करके भी रिएक्ट करते हैं और बहुत बार फिजिकली भी हमारा रिएक्शन होता है, हमारे हाथ उठ जाते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती है। तो इस प्रकार से हम फिजिकली भी अपना रिएक्शन देते हैं। वही व्यक्ति ज्यादा रिएक्शन करता है जिसकी प्योरिटी कम होती है, जिसके भीतर कषाय के भाव ज्यादा होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जिसमें जितना ज्यादा होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करें और छोटी मोटी बातें यदि जीवन में होती हैं तो उन्हें लेट इट गो करना सीखें,
आई गई करना सीखें, बात बात पर हम प्रतिक्रिया न करें। तो उपसंपदा का दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। उपसंपदा का तीसरा सूत्र है फ्रेंडलीनेस, मैत्री। दो शब्द आते हैं, मित्र और मैत्री। मित्र कौन होता है? तो कहते हैं कि जो हमारा हित करता है वो मित्र है, जो हमारा अहित करता है, हमारा बुरा सोचता है, वो शत्रु है। या फिर फ्रेंडलीनेस मीन्स टू फील वननेस विद ऑल। सब प्राणियों के साथ एकत्व की अनुभूति करना मैत्री है। 5, 10, 15, 20 मित्र बना लेना ही पर्याप्त नहीं है। सब जीवों के प्रति, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबके प्रति हमारे भीतर एकत्व की भावना आए, इक्वेनिमिटी की फीलिंग, समानता की अनुभूति। जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे ही दुनिया का हर प्राणी जीना चाहता है। जैसे मुझे कोई कष्ट देता है, अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही उन्हें भी कोई कष्ट देता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो समानता की अनुभूति ही मैत्री है। 5-10 मित्र भले ही बनाएं, लेकिन मैत्री की भावना हमारी सब जीवों के प्रति होनी चाहिए। शांत सुधारस भावना में बहुत सुंदर मैत्री को डिफाइन किया गया कि मित्र कौन है, मैत्री क्या है। मैत्री परेशान हित चिंतनम यत्। दूसरों का जो हित चिंतन हम कर रहे हैं वह हित चिंतन मैत्री है। जो हित चिंतक है, हित की चिंता करने वाला है, वो मित्र होता है। और उसके द्वारा जो हित का चिंतन किया जा रहा है सब जीवों के प्रति, वह उसकी मैत्री है। तो सब जीवों के प्रति हमारी मैत्री हो। जिस व्यक्ति के भीतर जितनी प्रतिक्रिया विरति होगी, वो व्यक्ति उतना ही सबके साथ मैत्री की भावना को विकसित कर सकेगा। उपसंपदा का चौथा सूत्र है मित आहार, भोजन का विवेक। भोजन हमारे जीवन का एक अनिवार्य तत्व है और उसका असर केवल शरीर पर ही नहीं, हमारे मन पर भी पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भोजन का विवेक रखना बहुत जरूरी है। आचार्य तुलसी ने व्यवहार बोध लिखा और उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा कि भोजन के समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी है वो बातें? क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, कब भोजन करणीय, भोजन बेला में रहें ये बातें स्मरणीय। यानी भोजन के समय हमें ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम भोजन क्यों कर रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि आप भोजन क्यों करते हैं, भोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? टेस्ट के लिए भोजन कर रहे हैं? नहीं, स्वाद के लिए हमें भोजन नहीं करना है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल देना जरूरी होता है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी को हमें चलाना है, इससे बहुत काम करना है, इसलिए इसे भोजन देना आवश्यक है। भोजन कैसे करें, भोजन की विधि का ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, चबाते नहीं हैं, भोजन करते समय बातें करते रहते हैं। तो भोजन कैसे करना चाहिए? चबा चबा के करना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। भोजन करते समय हमारा सूर्य स्वर चालू रहना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि भोजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। जब भूख लगे तब करना चाहिए। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि व्यक्ति ने खाना खाया है, लेकिन मनपसंद चीज यदि कोई सामने आ गई तो वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो भोजन कर लेता है। तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो कब करें ये विवेक होना चाहिए। सनसेट से पहले पहले यदि भोजन कर लेते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भोजन कितना लें, मात्रा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। भोजन कैसे लें, कितना लें, क्या लें, ये सब चीजों को जो ध्यान में रखता है, सात्विक भोजन करें। राजसिक और तामसिक भोजन चंचलता को बढ़ाता है, आलस्य को बढ़ाता है, साधना में सहयोगी नहीं बनता। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो शारीरिक स्वस्थता प्रदान करे, मानसिक स्वस्थता प्रदान करे, अहिंसा की भावना हमारे भीतर विकसित करे,
ब्रह्मचर्य की भावना विकसित करे और हमारी चित्त की शुद्धि करने वाला हो। उपसंपदा का 5वां सूत्र है मित भाषण। मित भाषण कैसे बोले? बाहर के जगत से कम्युनिकेट करने के लिए बोलना आवश्यक होता है, भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है, लेकिन भीतर के जगत से यदि कम्युनिकेट करना है तो मौन का बड़ा महत्व है। हम अनावश्यक न बोलें, झूठ न बोलें, जो बोले वो सत्य बोलें, और वो कटु सत्य भी नहीं होना चाहिए। प्रिय बोले, मधुर बोलें, या एक सेंटेंस में हम कहें तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, इष्ट मिष्ट शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बोलने का ध्यान नहीं रखता तो वह पश्चाताप ही करता है। और भगवान ने हमें ऐसा सिस्टम दिया है, ऊपर दिमाग दिया है, जबान नीचे दी है। इसका मतलब है कि पहले सोचें फिर बोलें। तो वाणी का विवेक बहुत आवश्यक है। 5 ये उपसंपदा है, इनका अभ्यास हमें करना चाहिए। ये टाइम बाउंड नहीं है, 24 आवर्स हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेक्षा ध्यान के कुछ प्रयोग और भी बताए गए हैं। कुछ उसके सहायक अंग हैं, कुछ मुख्य अंग हैं, कुछ विशिष्ट अंग हैं। प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग 4 हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग 7 हैं, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और भावना। तथा इसके विशिष्ट अंग 3 हैं, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ। ओम।